सपनों की उड़ान को जमीनी हकीकत में उतारना यह कोई आसान बात नहीं, लेकिन एक शख्स ऐसे भी थे जिन्होंने न सिर्फ सपनों को देखा बल्कि उसे पूरा भी किया। मिसाइल मैन, ज्ञान का भंडार, डॉक्टर ऑफ साइंस आदि नामों से शुमार देश के 11वें राष्ट्रपति अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की बात हम कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही धनवान। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और इनके घर में 3 परिवार रहा करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक इयादुराई सुमेलन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ान के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे उठकर नहाकर गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का काम भी किया। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। सन 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय कांग्रेस पार्टी दोनों के समर्थन के साथ वर्ष 2002 में भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में वे विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला। वो भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथालिन अस्पताल में ICU में ले जाया गया और तकरीबन 2 घंटे बाद शाम के 7:45 पर उनका निधन हो गया। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलांग IIM में लेक्चर के लिए जा रहे हैं।
उनके निधन पर सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई। अंत में उनकी कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, अतः इंतजार करना छोड़ दीजिए। जब तक आप दुनिया के सामने खड़े नहीं होते तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। उनके पुण्यतिथि पर आज